हेलो दोस्तों। तो आज है सावन का शिवरात्रि, जो कि बहुत ही शुभ है। और ये तो शिवरात्रि तो हर एक महीने की पड़ती है, मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन आज जो है वो सावन का शिवरात्रि है। ठीक, तो अगर आज के दिन भले आप पूरे महीने आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करिए या ना करिए, ठीक, अगर करती हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन आप शाम के समय मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसको आप अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए शाम के समय, ठीक है। वैसे जितने भी पुरोहित लोग हैं, जितने भी ऑनलाइन कथावाचक हैं, जैसे पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी हो गए, और भी बहुत सारे जो भी हैं कथावाचक जो शिव पुराण वाचते हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन पूजा करवाने की अलाउंस करवाई है, ठीक, कि उन्होंने लाइव आकर के वो हर साल पूजा करवाते हैं और बहुत सारे लोग देख करके और करते भी हैं। तो ये सारी जो सामग्री है ना, उन्हीं के द्वारा लिखवाया गया है। और अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए और नोट करके आप एक सामान इकट्ठा कर लीजिए। और फिर शाम के समय जब 8 बजे लाइव वो आएंगे आस्था चैनल पे, और बहुत सारे गुरु लोग करवाते हैं, कोई किसी चैनल पे आता है, कोई किसी चैनल पे आता है, ठीक है। अनिरुद्धाचार्य जी भी करवाते हैं, वो अपने चैनल पे आते हैं। तो फिर वो आप टीवी या मोबाइल खोल करके आप ऑनलाइन देख करके जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे आप कर सकती हैं। और अगर उतना नहीं कर सकती हैं तो आप खुद से अपने घर में खुद से भी मिट्टी का या फिर जेनुइन तो मिट्टी का ही बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो अब बर्फ़ का भी बना करके कर रहे हैं, हल्दी का भी बनता है, बन के होता है। तो आपको जिस चीज़ की आपके पास सुविधा हो, ठीक, जो चीज़ आपके पास आसानी से मिल जाए आप उसकी बनाइए। और एक बर्तन रख लीजिए, पूजा वाला जो परात या बड़ा सा वो जो उसको बोलते हैं, उसमें रख लीजिए। और उसके बाद शाम के समय, ठीक, मतलब कि क्या वो बोलते हैं उसको, संध्या, हाँ, संध्या काल में, संध्या समय में इसको गोधूली बेला बोलते हैं, ठीक। और जब दिन आपका ख़त्म हो रहा हो और रात प्रारंभ हो रहा हो, ठीक, अब समझ ही सकती हैं, संध्या काल के समय 5 बजे के बाद, ठीक, महादेव अपने परिवार के साथ पार्वती और जितने भी गणेश और कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं और उनकी पुत्रियां हैं, तो अपने पूरे परिवार के साथ पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए आते हैं, ठीक। उनका प्रतिदिन का ये है कि वो प्रतिदिन परिवार के साथ अपने भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पे आते ही हैं। इसीलिए हर कोई शाम के समय अपने दरवाजे पे एक दीपक जलाता ही है। तो ठीक, तो सुबह सुबह से अधिक शाम का पूजा ना, सुबह में तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन शाम का, सुबह से अधिक शाम का शिव जी का अगर पूजा आप कर रही हैं तो शाम का पूजा बहुत ही फलदायी होता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने जो पेन डाउन किया है लिस्ट की सामान बता देती हूँ। उन्होंने एकदम लाइन से, मैं बहुत मेहनत से लिखी हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। और इससे ज़्यादा वो कुछ आपको लगेगा भी नहीं, ठीक। और चढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं कि इतना अगर आप मंगा लेती हैं ना तो आपको अच्छे से पूजा हो जाएगा। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक। महादेव की पूजा में इतनी चीज़ें जो होता है ना, मस्ट है। तो वही बस ये सब चीज़ें मस्ट हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या है। पहला है 1 लोटा जल। आप 1 लोटा जल ले जाइए, 21 दाने गेहूं के ले जाइए, उसको गिन लीजिए। चढ़ाने को तद में 108 भी चढ़ाता है, लेकिन जो जिन लोगों को अगर लाइव देख करके पूजा करना है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, या फिर आज शाम में जो पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है वीडियो। तो 21 दाने गेहूं के हैं, 5 कमल गट्टा है जो गोल गोल बड़ा बड़ा गोली के जैसा आता है, उसको कमलगट्टा बोलते हैं। 108 चावल के दाने हैं, काली मिर्च है, 21 काली मिर्च है, और
फिर 1 चुटकी काली तिल, 1 चुटकी काली तिल मतलब कितना ही हो, वो भी 1 चुटकी में मतलब तो वो भी 21 22 25 हो ही जाएगा। और फिर है 1 धतूरा, ठीक, सिर्फ 1 धतूरा चाहिए आपको। 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल पुष्प, कोई भी, जैसे कोई भी लाल फूल होना चाहिए, कोई भी 7, जैसे गुलाब हो गया, लिली हो गया, कोई भी। और पुष्प, ठीक, अब पुष्प अलग से कुछ छुट्टा रख लीजिएगा और 7 पुष्प गिन करके गुलाब का चाहे कोई और भी लाल कलर का फूल रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है दूध, ठीक, दूध तो आप रखेंगे ही रखेंगी, दूध हो गया, दही हो गया, फिर शहद, शहद भी, शहद ज़रूरी है। फिर शक्कर, शक्कर को चीनी भी बोलते हैं, मीठा भी बोलते हैं, लेकिन आप आपको आपके पास जो भी हो ले लीजिए। कितने लोग ना चीनी को पीस करके चढ़ाते हैं, ताकि उनको आप चढ़ाइए, उन पे आप लेपन कीजिए। अब घर में इतना छोटा सा बनाएंगी तो बहुत मुश्किल होगा उनके ऊपर लेपन करने में या फिर चढ़ाने में। अगर मंदिर में जाके करती है ना तो वो आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनका आकार, उनका स्वरूप बड़ा होता है मंदिर में। अब घर में इतना छोटा सा, इतना अंगूठा से आपका नीचे होना चाहिए शिवलिंग, जो पार्थिव लिंग आप बनाएंगी वो अंगूठे से आपका नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए इसका हाइट, तो फिर उसमें कैसे ही हो पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा बिना पीसे ही चढ़ा देंगी तो कोई दोष नहीं है, ठीक। उसके बाद है घी, उसके बाद इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम बोलते हैं जिसको, परफ्यूम मतलब ऐसे बोलिए समझने के लिए तो परफ्यूम है, लेकिन इत्र एक अलग ही आता है, वो भगवान जी लोग के लिए चढ़ाने के लिए आता है। और गंगा जल, गंगा जल तो आपके घर में होगा ही। फिर है चंदन, मोली, हरोली जो हम बांधते हैं वो हो गया, और ये हो गया लगाने के लिए, और मोली हो गया। अबीर और गुलाल, अबीर गुलाल एक ही चीज़ है, अबीर कहिए या गुलाल कहिए, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद कपूर है, सुपारी है, 3 गोल सुपारी है, जो खंडित नहीं होना चाहिए, जो पूरा कंप्लीट होता है ना, पूरा गोल गोल सुपारी पान के दुकान पे मिलता वो। उसके बाद दीपक हो गया, दीपक ना आप 2 रखिएगा, दीपक आप 2 रखिएगा, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हम करते हैं शाम के टाइम, और वो बहुत सालों से करवाते हैं गुरुजी, तो मैं करती हूँ तो हमें याद है। 1 दीपक ना वो भगवान के पास जलाने के लिए बोलेंगे, मतलब महादेव के पार्थिव लिंग के सामने बोलेंगे जलाने के लिए, और 1 बोलेंगे किनारे में रखने के लिए, मतलब पूजा स्टार्ट होने से सबसे पहले सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने से पहले भी 1 दीपक बोलते हैं जलाने के लिए, और पूजा में जलाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि वही दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है कि हाँ, हमने ये पूजा किया, ये हमने भगवान को समर्पित किया और ऐसे ऐसे किया, ठीक है। जल चढ़ाने से पहले भी आप कोई भी पूजा करती हैं, कोई स्पेशल दिन पे, कोई खास तीज त्यौहार पे, किसी कामना से करती हैं ना पूजा, तो आप 1 दिया सबसे पहले लगाइए, उसके बाद भगवान को स्नान कराइए, ताकि वो दिया आपका, वही दिया आपका साक्षी बनता है कि हाँ, पूजा में हमने किया, ठीक। और 1 दिया भगवान के सामने लगाती हैं, और फिर उसको दिखाइए, या फिर उसी में आरती कीजिए, या फिर कुछ भी कीजिए, वो उसके लिए रहता है। और 1 दिया जो कोने में हम रखते हैं, तो वो पूजा जब से प्रारंभ होगी तब से लेकर के जब पूजा समाप्त होने के कुछ देर बाद तक वो दिया वैसे ही रहता है, और वैसे ही वो प्रज्वलित हुआ रहता है, मतलब जलता रहता है, ठीक। उसके बाद है जनेऊ, जनेऊ जो वस्त्र के तौर पे हम देते हैं, जनेऊ, वो हो गया। उसके बाद है लौंग, इलायची, ठीक। देखिए, पान मैंने यहाँ पे लिखा है, पान इधर मैंने कहीं लिखा था, पान किधर गया, पता नहीं, पान मैंने इधर कहीं लिखा था, ठीक, हो सकता है मैं नहीं लिखा हो। देखिए, पान यहाँ लिखा है मैंने, लौंग, इलायची और पान के पत्ते, जैसे उन्होंने लिखवाया है ना, मैंने उनकी कथा 3 घंटे की सुनी और उसके बाद से मैंने लिखा, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ, आप बहुत मेहनत से लगा है लिखने में, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, और
कीजिएगा। मैं इसमें कोई गलती मैंने नहीं किया है, बहुत मैंने ध्यानपूर्वक इस चीज़ को लिखा है। ठीक, 3 घंटे की कथा सुनने के बाद ना मैं इस चीज़ को कर पाई हूँ। तो पान के पत्ते हैं, लौंग इलायची है, पान के पत्ते हैं और फिर है 5 फल, कोई सा भी फल, मौसमी फल, केला हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, आपके मन मुताबिक कोई भी मौसमी फल 5 ले लीजिए। 5 मिठाई ले लीजिए। 5 मिठाई ना आप दूध से बनी हुई मिठाई लेंगी ना तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि महादेव को दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ प्रिय होती है। उनको दूध भी प्रिय है, लेकिन उन्हीं को खुश करने के लिए ना हम इतना सारा कर रहे हैं जी। तो दूध से बनी ही मिठाई लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद धूप बत्ती और दुर्वा। दुर्वा जो होता है घास जैसा पतला पतला होता है, उसको दुर्वा ही बोलते हैं, दुर्वा। और दक्षिणा, दक्षिणा में, दक्षिणा आप किसी को देना नहीं है। दक्षिणा मैं इसलिए बोल रही हूँ, उन्होंने दक्षिणा नहीं बोला था, मैं इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको पूजा पर से उठना ना पड़े। उन्होंने जब जब पूजा आप वो करवाएंगे ना तो बोलेंगे कि आप अपनी इच्छा अनुसार 11 रुपये चढ़ाइए, 5 रुपये चढ़ाइए, 1 का सिक्का ही चढ़ाइए, लेकिन कुछ चढ़ाइए। ठीक, संकल्प लेने के समय आपको कुछ लेना पड़ता है। फिर बाद में पूजा समाप्त होने के बाद, आरती होने के बाद आपको कुछ सामर्थ्य अनुसार छोड़ना होता है। तो वहाँ पे दक्षिणा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आप अपने दक्षिणा के रूप में सामर्थ्य अनुसार आप अपने जो भी आपको मन हो आप अपना रख लीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही लिस्ट है। अगर आप लाइव देख करके भी अगर आज शाम में 8 बजे करती हैं ना पूजा, तो आपको इसमें से कोई चीज़ घटेगा नहीं, इसमें से आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इतना ही में, इतना ही सामग्री है, इतना ही में वो पूजा करवाएंगे। लेकिन और अगर आपको लाइव नहीं करना, अगर आप उनके बारे में नहीं जानती हैं, ठीक है, तो आज शाम में खुद से भी आप पार्थिव शिवलिंग का बनाइए, छोटे से मिट्टी का, और उस पर एकदम साधारण तौर पे, एकदम नॉर्मल तौर पे बस भगवान से कहिए कि हमारी पूजा आप स्वीकार करिए, और एकदम साधारण तौर पे एकदम साफ मन से उनको विराजमान कीजिए। आपके पास क्या है क्या नहीं है इसकी कोई चिंता मत कीजिए, आपके पास जो है जैसा है उसी में कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि आज सावन का शिवरात्रि है, बहुत भाग्य से हमें ये दिन मिलता है। तो चलिए बस इतना ही। हर हर महादेव।